इस इंस्टीट्यूट का नाम बनाने में मुझे 20 साल लग गए और तुम दोनों आकर इस कॉलेज का नाम मिट्टी में मिलाने पे तुले हो। शेम ऑन यू बोथ। इतना जरूर समझ में आया कि जरूरी नहीं कि बच्चों में पेरेंट्स के संस्कार क्या है। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े खानदान के होने के बावजूद ये मवाली वाली हरकत नहीं कर रहे होते। अगर तुम दोनों इस कॉलेज का ट्रस्टी के बेटे नहीं होते तो 1 मिनट में दोनों को कॉलेज से बाहर निकाल देता। मैं तुम लोगों की डेट से डरता नहीं हूं। मैं अपने इंस्टीट्यूट के ट्रस्टीज के बेटों के खिलाफ एक्शन लेकर इस इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम नहीं करना चाहता। इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझ। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों की फैमिलीज के बीच क्या बिजनेस राइवलरी चल रही है। मुझे तो बस सिर्फ इतना पता है मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स ऐसी हरकत नहीं करते। अगर दोबारा कभी है तो दोनों को कॉलेज से निकाल दूंगा। और तुम लोग अपने आप को इनका फ्रेंड्स कहते? अरे फ्रेंड वो है जो गलत काम करने से रोके, ना कि उसे बढ़ावा दे। पर आप लोगों को इस इंस्टीट्यूट की कोई फिक्र ही नहीं है। तो एक लड़की जिसने इन दोनों को रोकने की कोशिश की, जबकि उसका तो इस इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना भी नहीं। सीखो तुम दोनों। गौरी, वो तो घर चली गई। देखा तुमने, एक बच्ची यहां अपना काम भी तसल्ली से नहीं कर पाई। शिविन, ये तो तुम्हारा घर है, तुम्हें तो यहाँ एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए था। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों का पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? एंड यू मिस्टर आन, तुम दूसरों के घर पर जाकर ऐसे बिहेव करोगे? अगर तुम दोनों 1 मिनट भी एक दूसरे के साथ रहे तो अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ। द पार्टी इज ओवर। आप सब जा सकते। एंड यू टू। शिवन, you're awesome. You know, मैं भी इतनी स्टूपिड हूँ। मुझे लगा कि आहान मेरी इंसल्ट कर रहा है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हें डीन को बताना चाहिए था ना, you're my hero. वो स्टूपिड गौरी सारा क्रेडिट लेकर चली गई। Of course मैं आ रहा हूँ। तुम चलो, मैं गाड़ी भी तो पार्क करनी है ना। Oh, you're so sweet. Okay, come fast. I'm waiting for you. Yeah. तो क्या है और क्या कर सकता है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। और तू कितना बड़ा कमीना है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। आजकल तेरी नजरें कहां पे हैं ये भी मैं जानता। बस जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये है इंपीरियल इंस्टीट्यूट की नई जनरेशन। इंपीरियल इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी इंद्रजीत रायचंद के बेटे शिविन रायचंद, जो कि अपने ही बैचमेट से लड़ रहे थे, वो भी एक वेट्रेस के लिए। आहान, what the hell are you doing? ये सब क्या हो रहा है आहान? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये सब क्या चल रहा है? आहान रुको, कहां जा रहे हो तुम? पागल हो गए हो? क्या वजह क्या है इस पागलपन की? हाँ, तुम्हें सारी चीजें हवा में हाथ घुमाकर मिल जाती है ना यार, इसलिए तुम्हें इन चीजों की कदर नहीं है। पर ऐसा हुआ क्या है कि अपना सारा गुस्सा इन चीजों पर निकाल रहे हो तुम? दिल ने जो कहा वो मैंने किया। अच्छा, क्या गौरी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तू भी ना। शिविन यहाँ कैसे हो सकता है?
अगर वो यहाँ होता तो तुझसे तो मिलता ही। पागल। माँ, तेरी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बता, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? माँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा था। अच्छा तू बैठ, मैं ना तेरे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं वहां से खा के आई। मैं जानती हूँ तू बस ऐसे ही कह रही है। तू रुक, वैसे भी मुझे आरती मैडम के बेटे का कमरा ठीक करने जाना है। माँ, मुझे सच में भूख नहीं है, और आरती मैडम के बेटे का कमरा मैं ठीक कर दूंगी। नहीं, तू क्यों जाएगी उनका कमरा ठीक करने? मैं जा रही हूँ। तू बड़ी जिद्दी है ना। ये तो वही पप्पा जो मैंने शिवन को दिए थे। तू भी ना गौरी, कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। पहले तुझे शिवन नजर आया, फिर उसके परफ्यूम की खुशबू, और अब ये पप्पा। ठीक है कि वो रिच है, लेकिन राइचंस जितना रिच तो नहीं है। और ये मूर्ति, आई एम श्योर इट्स अ कोइंसिडेंस। कितने सारे आइडल्स होते हैं ऐसे। आहान वडेरा इतना भी शरीफ नहीं। तू क्या है और क्या कर सकता है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, और तू कितना बड़ा कमीना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बस बस आहान बस। जैसा कि आपने देखा, यह है इंपीरियल इंस्टीट्यूट की नई जनरेशन। गौरी, तुझे पता है कल रात में पार्टी में क्या हुआ था? फिर फंसा दिया ना पप्पा आपने। अब तो आपके पापा से शिकायत करनी ही पड़ेगी। अब मैं माँ को क्या बताऊं? माँ वो अरे मैं भी ना, तुझे कैसे पता होगा कल पार्टी में क्या हुआ था? देख ना, न्यूज में दिखा रहे हैं कि रायचंद परिवार के बेटे का किसी के साथ झगड़ा हो गया था, वो भी वहां काम करने वाली किसी वेट्रेस के लिए। रायचंद परिवार का बेटा? हाँ, आरती मैडम का बेटा। के बेटे शिवन रायचंद, जो कि अपने ही बैचमेट से लड़ रहे थे, वो भी एक वेट्रेस के लिए। अब देखना ये है, जब कॉलेज में ऐसी मानसिकता वाले स्टूडेंट्स हों, तो बाकी स्टूडेंट्स कैसे सेफ रह सकते वो हैं। शिवन अगर रायचंद। शिवन रायचंद की जगह किसी दूसरे स्टूडेंट ने ये हरकत की होती, तो अब तक इंस्टीट्यूट से उसे रस्टिकेट कर दिया होता। माँ वो एक्चुअली जिस वेट्रेस की वजह से लड़ाई हुई थी, उसके बारे में जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने काफी कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब वो लोगों ने मुझे नहीं देखा। थैंक यू सो मच पप्पा। आज अगर मेरा नाम सामने आ जाता तो माँ की बहुत बेइज्जती होती, और मैं नहीं चाहती कि कभी भी माँ को मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो। तू कुछ बोल रही थी क्या? नहीं माँ, मैं कह रही थी कि तू ये सब के बारे में क्यों टेंशन ले रही है? तू आराम करना, तू बीमार है ना। हाँ, मैं भी ना, पता नहीं क्यों इस लड़की के बारे में सोच रही हूँ। कौन सा वो लड़की मेरी कुछ लगती थी। वैसे ना एक बात अच्छी हुई कि न्यूज वालों को उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला, वरना तो ये न्यूज वाले ना उस लड़की के नाम की चटपटी खबर बना देते। लड़के चाहे कुछ भी करें, लेकिन दुनिया उन्हें कभी दोष नहीं देती। और लड़की की तरफ एक उंगली भी उठ जाए ना, तो उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान की बदनामी होती है। और लड़की अगर गरीब हो तो सब उसे ही दोष देते हैं। शिवन मेरी लाइफ का गुड लक है या बैड लक, वो जहाँ भी होता है मुझे बचा तो लेता ही है, लेकिन जहाँ वो होता है वहाँ सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं।